ओके फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। तो टॉपिक ये है स्टूडेंट आपका, आपने कल जो सिलेबस में है गिवन है स्टूडेंट्स, 6 टाइप्स की भी एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है सिलेबस में। तो पीएमसी के सिलेबस में 6 है। जैसे सबसे पहले एक भी जो लॉजिकल का जो टाइप आ सकता है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट उन्होंने भी लेटर एंड सैम्पल सीरीज, ओके। थर्ड लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। और फोर्थ है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, और फिफ्थ है कोर्स ऑफ एक्शन, और सिक्स है कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 6 टाइप्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, सही है स्टूडेंट, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल भी देखा, जो एग्जांपल एज ए एग्जांपल गिवन था। इस क्वेश्चन से हम आगे ये करते हैं स्टूडेंट, देखें। क्वेश्चन यहां पर ये है, देख लें स्टूडेंट्स। यहां से आप पढ़ेंगे, इफ द फर्स्ट, इसमें देखें, इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर 2 पहले स्टेटमेंट ट्रू हैं, देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या होगा। तो फर्स्ट इसको देखें, द टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे पर जो टेम्परेचर था was लोअर देन ट्यूसडे, कम था ट्यूसडे के कंपैरिजन में। देखें स्टूडेंट, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज लोअर देन ट्यूसडे, मंडे पर जो टेम्परेचर था वो लोअर देन ट्यूसडे था, ठीक है सर। द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वाज लोअर देन ऑन ट्यूसडे, ठीक है स्टूडेंट। द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वाज लोअर देन ट्यूसडे। जी स्टूडेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, देखें इसमें। देखते हैं स्टूडेंट्स किसका ये करेक्ट होता है। कोई फॉल्स कह रहा है, कोई ट्रू कह रहा है। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वाज, थर्ड स्टेटमेंट ये है, इसको पढ़ लें। द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वाज हायर देन वेडनेसडे, वेडनेसडे से हायर था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ये भी थोड़ा सा जी ट्रू करेक्ट है, बिल्कुल। द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज लोअर देन ट्यूसडे, मंडे पर जो टेम्परेचर था वो लोअर था ट्यूसडे से, मीन्स मंडे पर जो टेम्परेचर था वो लोअर था ट्यूसडे से, ठीक है स्टूडेंट। मंडे का जो टेम्परेचर था वो ट्यूसडे से क्या था, लोअर था, ठीक है सर। ये लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वाज लोअर देन ट्यूसडे, ट्यूसडे से लोअर था वेडनेसडे का भी टेम्परेचर। तो स्टूडेंट इसमें क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वाज हायर देन वेडनेसडे, तो ये जाहिरी है कि भाई ये ट्यूसडे का जो टेम्परेचर होगा वो वेडनेसडे से ज्यादा होगा, तो इसमें ये करेक्ट होगा, ट्रू। क्लियर है स्टूडेंट्स, देख लें इसमें कोई क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई इशू है, फाइन, क्लियर है ये, नो इशू, ओके सही, क्लियर है। नंबर सेकंड पर आ जाए स्टूडेंट, नंबर सेकंड पर। नंबर सेकंड है कि भाई टैना इज ओल्डर देन इर्क, टैना जो है ना ओल्डर देन इर्क, क्लिफ इज ओल्डर देन टैना, इर्क इज ओल्डर देन क्लिफ। तो इसका थोड़ा सा ऐसे हिंदी लॉजिकल के हिसाब से थोड़ा ये सीरीज में बनाए। क्या लिखा हुआ है, टैना इज ओल्डर देन इर्क, टैना जो है ना वो ओल्डर है इर्क से, माना बड़ी है इर्क से, ठीक है, ओके। टैना इज ओल्डर देन इर्क, ओके। फिर लिखा हुआ है कैल्प इज ओल्डर देन टेना, तो इससे ओल्डर भी कौन है, कैल्प। तो स्टूडेंट सबसे भी यहाँ पर इसकी सीरीज बनाए, टेना इज ओल्डर देन इर्क, इर्क से टेना जो है ना वो ओल्डर है,
ये लिखा हुआ है केल्प इज ओल्डर देन टेना, तो केल्प सबसे बड़ा हो गया, केल्प सबसे बड़ा हो गया। इसकी ऐसे सीरीज बनाए, ये ऐसा नहीं बनाए तो इस टाइप की बना लें। ये देखें, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, एरके, उससे टेना जो है ना उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ा है केल्प। तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इर्क के बारे में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देखें, इर्क इज ओल्डर देन क्लिफ। तो ये ओल्डर देन क्लिफ, यंगर है या ओल्डर है, यंगर है या ओल्डर है, यंगर है स्टूडेंट, यंगर है, यंगर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सही स्टूडेंट्स, ओके, तो ये याद रखें। इसमें भी ऐसा बनाए कि भाई टेम्परेचर ऑन मंडे वाज लोअर देन ट्यूसडे, तो इसमें भी यहाँ पर ये देखें लोअर देन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन मंडे वाज लोअर देन ट्यूसडे, तो सबसे लोअर किसमें था, मंडे पर। फिर आप ट्यूसडे भी बना लें। फिर लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वाज लोअर देन ट्यूसडे, तो लोअर देन ट्यूसडे है, तो ये आप मंडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे का सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, तो ये लोअर था। ऐसे इसकी सीरीज बना लें, ठीक है, जैसे इसकी हमने यहाँ पर ये सीरीज बना दी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देख लें, थर्ड क्वेश्चन को देख लें। थर्ड नंबर जरूर दे, नंबर जरूर दे। तो थर्ड क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देख लें। ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, तो इसमें एक्सपेंसिव कौन है, ब्लूबेरीज की जो कीमत है या एक्सपेंसिव है स्ट्रॉबेरी से, तो स्ट्रॉबेरीज की जो कीमत है बिल्कुल कम है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज। ओके, तो ये रास्पबेरीज जो है ना ये सारे से क्यों भी एक्सपेंसिव हो गई, सबसे क्यों भी एक्सपेंसिव है। तो सबसे लो कॉस्ट किसकी है, सबसे लो कॉस्ट किसकी है, स्ट्रॉबेरीज की सबसे लो कॉस्ट है। फिर उससे एक्सपेंसिव है ब्लूबेरीज, और उससे भी एक्सपेंसिव है क्यों भी रास्पबेरीज। ओके, तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन, ये देखें, रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अभी बताएं। वेरी गुड, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा। नंबर 4 को देख लें, नंबर 4 को देख लें स्टूडेंट। मेरा रन्स फास्टर देन गेल, इसकी सीरीज बनाए, मेरा रन्स फास्टर देन गेल, मेरा जो है ना वो गेल से क्या है, फास्टर है, मींस गेल थोड़ा कम है मेरा से। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, लिली रन्स फास्टर देन मेरा, तो मेरा से लिली जो है ना और ज्यादा फास्टर है रनिंग में। तो सबसे फास्टेस्ट कौन है यहां पर, सबसे फास्टेस्ट कौन है यहां पर, गेल है, मेरा है या लिली है, लिली इज गिव मी द फास्टेस्ट, बिल्कुल ये है लिली। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, गेल रन्स फास्टर देन लिली, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, गेल रन्स फास्टर देन लिली, ये तो सबसे फास्टर है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गिवन है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, जल्दी से पढ़ लें, देखते हैं आप इसको कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, 5 में क्या लिखा हुआ है, क्लास ए हैज हायर एनरोलमेंट देन क्लास बी। सुन ले,
क्लास ए हैज हायर एनरोलमेंट देन क्लास बी, सबसे हायर जो है ना इसमें ए की एनरोलमेंट ज्यादा है और बी की जो है ना इसमें कम है। ठीक है, ओके। फिर क्या लिखा हुआ है, क्लास सी हैज लोअर एनरोलमेंट देन बी, तो सी यहां पर आ जाएगी। तो सबसे सबसे जो लोअर एनरोलमेंट है सी में है, बी में है या ए में है, सबसे लोअर सी क्लास में, क्लास सी में। सही सही। तो क्या लिखा हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट को हमने लिख लिया। थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, क्लास ए हैज, क्लास ए, ये क्लास ए हैज लोअर एनरोलमेंट देन सी, इससे एनरोलमेंट इसकी लो है क्या, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एग्जैक्टली ये फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो क्लास ए हैज लोअर। अच्छा यहां पर ये हायर लिखा होता तो क्या हो जाता, हायर लिखा हो जाता तो फिर ये ट्रू हो जाता, फिर ये ट्रू हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा इसको आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इज यंगर देन कैथी। देखिए, जो इज यंगर देन कैथी, तो जो और कैथी यहां पर लिखे, जो इज यंगर देन कैथी, तो कैथी की कैथी जो है ना वो बड़ी है जो से। सही, ये स्टेटमेंट कह रहा है मार्क वॉज बॉर्न आफ्टर जो। मार्क जब जो से बाद में पैदा होता है, तो ये मार्क से जो ये मार्क है ये जो से छोटा होगा या बड़ा होगा, यंगर है या ओल्डर है, छोटा होगा यंगर होगा, बिल्कुल बिल्कुल यंगर होगा। तो यहां पर ये आपका ये मार्क हमने लिख लिया यहां पर। तो सबसे छोटा मार्क, उससे बड़ा है जो, उससे बड़ी है कैथी। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट में, लास्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर देख लें, कैथी इज ओल्डर देन मार्क, कैथी इज ओल्डर देन मार्क, कैथी ओल्डर है ना मार्क से, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ये ट्रू है। सही है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सेवन को पढ़ लें स्टूडेंट। हाँ माम, इसका जो फर्स्ट टाइप है ये इजी है जी। क्रिटिकल थिंकिंग का जो जो फर्स्ट टाइप उन्होंने दिया है ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है तरफ। आगे डिफिकल्ट है, लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन हो गया, जैसे जैसे इसमें लॉजिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन हो गया, और कोर्स ऑफ एक्शन ये कैन बी डिफिकल्ट है, ये कॉज एंड इफेक्ट ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। फैक्ट 1 लिखा हुआ है, फैक्ट 2 है, फैक्ट 3 है। क्या लिखा हुआ है, इफ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, ये 3 स्टेटमेंट अगर फैक्ट हो, which of the following statement must also be fact, तो यहां से इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा फैक्ट होगा, अगर ये तीनों फैक्ट है, सही है, ट्रू है, ऊपर वाले जो गिवन है यहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी,
पिक्चर्स जो है ना वो स्टोरी, पिक्चर्स जो है ना ये कैन टेल अ स्टोरी, स्टोरी बता सकते हैं। ऑल स्टोरीज बुक्स हैव पिक्चर्स, सेकंड फैक्ट ये है। सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स, सही। तो कौन सा इसमें मैच कर रहा है? नंबर वन, वन ओनली, टू ओनली, थ्री ओनली। फर्स्ट लिखा हुआ है पिक्चर्स कैन टेल स्टोरी बेटर देन वर्ड्स, ये स्टेटमेंट है। द स्टोरीज इन द स्टोरी बुक्स आर वेरी सिंपल, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। सम स्टोरी बुक्स हैव बोथ वर्ड्स एंड पिक्चर्स, जी स्टूडेंट्स। इसमें अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, जो गिवन है उसको उसी से भी हमें कंक्लूड करना है, ठीक है। तो पिक्चर्स कैन टेल स्टोरी, और स्टोरी बुक्स हैव अ पिक्चर, सम स्टोरी। मैं आगे ये आपको बताऊंगा कि ऑल का पार्ट सम हो सकता है, सम का ऑल नहीं हो सकता, ये पढ़ेंगे आगे। पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स, ये कहीं भी नहीं लिखा ऊपर, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। द स्टोरीज in the story books are very simple. This is also not given in the options. Some story books have both words and pictures. Both words and pictures. Some में होते हैं और some में pictures होती है। All का पार्ट some हो सकता है, तो 3 ये करेक्ट है। 3 only, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसकी जो भी लेटर एंड सिंबल सीरीज है, ये भी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उस पर भी प्रैक्टिस आप करें। ये सारे जो टाइप है इसकी एक एक पीडीएफ पर 10 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जी स्टूडेंट। देख लें इस क्वेश्चन में पहला क्या लिखा हुआ है, आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। हाँ बिल्कुल साहिल को रिकॉर्ड डेटा को देखकर, आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। पहला फैक्ट ये लिखा हुआ है कि भाई जो आइलैंड्स है वो सराउंडेड बाय वाटर होते हैं, ठीक है, ओके। मोई इज एन आइलैंड, मोई एक आइलैंड है, ठीक है। मोई वॉज फॉर्म्ड बाय अ वॉल्केनो, बाय अ वॉल्केनो, वॉल्केनो से भी बना है, ठीक है सर। तो देख लें इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करते हैं आप। अच्छा देखते हैं फिर इसको, ए ए ए ए ए वन ओनली, वन ओनली, वन ओनली, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये देखें, देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल वोल्केनोस आर ऑन आइलैंड्स, ये तो जरूरी नहीं है, ये कहां है इंफॉर्मेशन इसकी। ऑल आइलैंड्स आर फाउंड बाय वोल्केनोस, ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये मोई के बारे में लिखा है। आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर, ये सारों के लिए लिखा हुआ है, तो मोई इज सराउंडेड बाय वाटर, ये इसका करेक्ट होगा, प्रश्न होगा, सही है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें स्टूडेंट्स। जी सर, ए कर रहे हैं, वन ओनली, वन ओनली। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है इसमें। रॉबर्ट हैज 4 व्हीकल्स, रॉबर्ट के पास 4 व्हीकल्स है, 4 व्हीकल्स, 4 व्हीकल्स, रॉबर्ट हैज 4 व्हीकल्स, सही है, ओके। फिर उससे नीचे क्या लिखा हुआ है,
2 ऑफ द व्हीकल्स आर रेड, 4 है, और 4 में से जो 2 है वो रेड कलर की है। 4 में से टोटल 4 व्हीकल्स है, उसमें से जो 2 है वो रेड कलर की है। ठीक है सर। आगे नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द व्हीकल इज अ मिनी वैन। जो 4 व्हीकल्स है उसमें से एक, इन 3 के बारे में हमें पता नहीं क्या है, उसमें जो एक है वो मिनी वैन है। 3 के बारे में हमें पता नहीं। ठीक है, तो आते हैं भाई, रॉबर्ट हैज अ रेड मिनी वैन। हमें कैसे पता चला कि उसकी जो रेड मिनी वैन है? ये आप कह रहे हैं? 1 को कैसे कह रहे हैं? 1 कैसे होगा? ये देखिए आगे इस पे आते हैं। देखें, रॉबर्ट हैज अ रेड, ये देखिए ना, टोटल कितनी कार्स है? 4 व्हीकल्स है, 2 उसमें रेड है। ठीक है, 2 उसमें रेड है। वन ऑफ द व्हीकल इज मिनी वैन, उसमें से 1 क्या है? मिनी वैन है। टोटल ये 4 हो। ठीक है, तो रॉबर्ट हैज अ रेड मिनी वैन। मैं नहीं पता कि भाई उसकी जो मिनी वैन है वो रेड होगी। 2 ऑफ देम आर रेड, उसमें से 2 जो है ना वो रेड है। ठीक है, तो इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। ये जो लिखा हुआ है रॉबर्ट फेवरेट कलर इज रेड, कहाँ लिखा हुआ है? रॉबर्ट का जो जो कलर है वो फेवरेट रेड है। ठीक है सर, सही। तो अच्छा, थर्ड जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, रॉबर्ट हैज 3 कार्स। हाँ, टोटल 4 व्हीकल्स हैं, उसमें से एक जो है ना, एक मिनी वैन है, तो 3 यूनिक कार्स हो सकती हैं। ठीक है, अनसर्टेन भी कर सकते हैं, अनसर्टेन भी, क्योंकि कार्स के बारे में हमें पता नहीं है, हो सकती है या नहीं भी हो सकती। हाँ, अनसर्टेन है, तो इसकी इसकी वजह से हम इसको डीप पर ऑप्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, सही। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अनसर्टेन है, हम इसमें कोई आइडिया नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, सही। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये भी हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर कि भाई उसके पास भी जो पी होगी वो कार्स होगी। ये आइडिया ले सकते हैं कि व्हीकल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि पर्सनल यूज में ये और क्या हो सकता है कार्स के अलावा। ठीक है सर, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, तो इसमें आप डी पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसिका हैज 4 चिल्ड्रन। 9 पर 2 हो सकता है, देखते हैं उसको। जेसिका हैज 4 चिल्ड्रन, जेसिका के 4 चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन। ठीक है, नंबर 2 स्टेटमेंट क्या गिवन है? 2 ऑफ द चिल्ड्रन हैव ब्लू आईज। जो 4 चिल्ड्रन है उसमें से 2 की जो है ना वो ब्लू आईज है। ठीक है, एंड 2 हैव ब्राउन आईज। 2 की ब्राउन आईज है, 2 की ब्लू आईज है, 2 की ब्राउन आईज है। ठीक है, फिर आगे थर्ड, ये सेकंड स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ है जो हमने यहां पर ये डिस्क्राइब किया। जो थर्ड लिखा हुआ है कि भाई हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, मीन्स 4 चिल्ड्रन है, उसमें से 2 जो है ना वो गर्ल्स है, तो 2 बॉयज हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन को देखें।
4 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन की ब्लू आईज हैं, 2 की ब्राउन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 गर्ल हैज ब्लू आईज। ये इंफॉर्मेशन ऊपर नहीं है, जस्ट ऊपर ये लिखा हुआ है कि भाई 2 चिल्ड्रन को यू बी ब्लू आईज है। ये नहीं लिखा हुआ कि भाई उनमें से दो हैं वो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, ये नहीं लिखा हुआ, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी क्लियर नहीं है कि भाई जो ब्राउन आईज है वो बॉयज की है, ये भी क्लियर नहीं है। हाँ, इससे हम यूं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो हाफ क्या होंगे, बॉयज होंगे। इसमें ये बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, 9 में तो नन ऑफ दीज हमने कर लिया, जी जी, क्योंकि डेटा उसमें नहीं सपोर्ट कर रही। इसमें हमने नन ऑफ दीज कर लिया, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना इसमें नन ऑफ दीज, सही है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अभी इसमें और कौन से टाइप है मैं आपको बताता चलूं। जी स्टूडेंट, तो इसमें से ये देखें, अगर आपने ये भी सिलेबस को देखा है तो यहां पर एक तो इसमें जो टाइप है स्टूडेंट्स वो है क्रिटिकल थिंकिंग का, ये वाला। तो पहले हमने जो पीडीएफ बनाया था ये क्रिटिकल थिंकिंग का है, सही है स्टूडेंट? हाँ हाँ सही। तो नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट है लेटर और सैंपल सीरीज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, इसका भी पीडीएफ भेजते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप कर लेना। इसमें जो ये है स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा मैं बताता चलूं। लॉजिकल डिडक्शन, इसके सारे टाइप 1 बाय 1 इसके एग्जांपल सारे पढ़ लें, सही है। ये जो लॉजिकल डिडक्शन है, तो वर्ड डिडक्शन की मीनिंग क्या होती है, डिड्यूस करना, अंदाजा लगाना। लॉजिकल डिडक्शन, डिडक्शन वर्ड की मीनिंग होती है किसी से भी अंदाजा लगाना, डिड्यूस करना, ठीक है स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन से, सही है स्टूडेंट, ओके। तो लॉजिकल रीजनिंग इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच स्टेटमेंट्स एंड रिलेशंस बिटवीन द स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन प्रिसाइज मैनर टू मेक कंक्लूजन। तो हम ये कंक्लूड कर लें कि भाई कौन सा रिलेशन किससे कनेक्ट कर रहा है, या कौन सी भी प्रोफेशन या कौन सी जॉब किससे रिलेटेड है, सही है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर ये देखें एग्जाम्पल गिवन है, ये आप पीडीएफ भी देख लें इसमें, ठीक है, आपके ग्रुप में भी पढ़ा है। इसमें ये कंडीशन लिखी हुई है कि देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन। एक फैमिली है जिसमें टोटल 6 पर्सन है, टोटल 6 पर्सन है। अभी वो 6 पर्सन कौन से हैं, ये लेटर से इंडिकेट किया गया है, उसके नेम गिवन नहीं है, लेटर से इंडिकेट किया गया है, जी है, जे है, बी, ई, टी एंड जी। देयर प्रोफेशंस आर टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर, लॉयर। कौन कौन से है इसमें, टीचर,
राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर। ठीक है सर, तो कितने ये प्रोफेशन हो गए? प्रोफेशन कितने हो गए मुझे ये बताएं, इससे काउंट कर लें। टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर, कितने प्रोफेशन है? डांसर एंड लॉयर, तीसरा 1 2 3 4 5 6, कितने प्रोफेशन हैं? 6। ओके, पर्सन कितने हैं फैमिली में? 6। जे 1 2 3 4 5, ये 6 पर्सन कितने हैं? 6 है। ठीक है सर, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है? तो ये स्टेटमेंट यहां से हमने पढ़ लिया। जी इज अ टीचर, जी के बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये टीचर है। कंडीशन को देख लें, कंडीशन है ये अभी। जी इज अ टीचर, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जी इज अ डांसर। जो जी है, जेड, ओके, वो डांसर है। सही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। जी इज अ डांसर। बी के लिए लिखा हुआ है नाइदर राइटर नॉर एक्टर। बी जो है ना, नाइदर राइटर है नॉर एक्टर है। सही। ई के लिए क्या लिखा हुआ है? ई इज नाइदर सिंगर नॉर लॉयर। आगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? टी इज एन एक्टर, टी एक्टर है, और जे जो है ना वो लॉयर है। ये हमने रफ पर बना लिया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन उन्होंने मीन से एज अ एग्जाम्पल गिवन किया है, ये तो इजी है, हम इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको बनाएंगे, ये इजी है। ठीक है, ओके। तो ये सारे के सारे यहां पर अगर आप देखें, ये सारे प्रोफेशन है। नंबर ये देखें, जी, जेड, बी, ई, टी और जे, 1 2 3 4 5, ये 6, सारे के सारे 6 पर्सन यहां पर गिवन है। तो जो क्वेश्चन उन्होंने गिवन किया है, ठीक है, वो क्या है? Who among them has a profession of lawyer? ये तो इजी हो गया ना, ये तो इजी हो गया जो उन्होंने एग्जाम्पल। बिल्कुल ये होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये गिवन है कि भाई इसका जो प्रोफेशन है वो क्या है? जे का वो लॉयर है। ये एक क्लियर है सारों का। ठीक है सर, अभी मैं पूछ रहा हूं कि भाई बी का प्रोफेशन क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं यहां पर ये देखें, यहां पर अलग बना रहा हूं। अगर बी के बारे में पूछा जाए, इसके बारे में, या ई के बारे में पूछा जाए, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई यहां पर लिखा है हु अमंग देम हैज अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर, तो हम कहेंगे कि भाई व्हाट प्रोफेशन डज बी हैव। ये क्वेश्चन यहां पर बना रहा हूं, व्हाट प्रोफेशन डज बी हैव, थोड़ा डिफिकल्ट हम कर लिया। फिर एक बना रहे हैं कि भाई व्हाट प्रोफेशन डज ई हैव। ठीक है, बी का प्रोफेशन क्या है? देखते हैं स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा? यहां पर ये देखें, यहां पर जो इंफॉर्मेशन है आप इससे ये कंक्लूड करेंगे। ये देखें, तो बी के लिए क्या लिखा हुआ है? नाइदर राइटर नॉर एक्टर, क्योंकि एक्टर तो नहीं हो सकता, एक्टर तो टी है, तो ये रिमूव कर ले, ये तो टी है। राइटर भी नहीं है, पर राइटर किसका यहां पर प्रोफेशन गिवन नहीं है। आ जाए इस पर, ई पर। ई के लिए लिखा हुआ है कि भाई नाइदर सिंगर नॉर लॉयर, नाइदर सिंगर नॉर लॉयर, तो ये देखें, ये लॉयर जो है ना, ये जे में, ये हम रिमूव कर रहे हैं। तो जो ई का प्रोफेशन होगा वो क्या होगा? ई का प्रोफेशन क्या होगा? राइटर, क्योंकि बी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है नाइदर राइटर नॉर एक्टर, तो बी का ई का प्रोफेशन ये होगा। जो बी का प्रोफेशन होगा वो क्या होगा? सिंगर। जी स्टूडेंट, ई का प्रोफेशन, वेरी गुड, अभी ये क्लियर है, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली करेक्ट निकाला इसका। बी का आपने प्रोफेशन सिंगर ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, और ई का प्रोफेशन क्या ले लिया भाई? राइटर। ये क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है अभी? जी स्टूडेंट, ये क्लियर है अभी? हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके।
आगे इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे। लास्ट ईयर आपने एनटी टेस्ट को यूनिट पेपर्स को देखा होगा, तो एक क्वेश्चन उसका जो लॉजिकल के जो 6 क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन लॉजिकल डिडक्शन का भी था 22 का पेपर में, देखें सही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ हाँ जी स्टूडेंट, अभी लॉजिकल प्रॉब्लम्स और कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट, इसमें क्या कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूं, ये इस पर भी आते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी पर आते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में थोड़ा मैं बताता चलूं। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आपको गिवन किया जाता है, प्रॉब्लम दिया जाता है और उस प्रॉब्लम के लिए आपसे बेस्ट सोल्यूशन पूछी जाती है, ये कोर्स ऑफ एक्शन है। एक्शन हम किसे कहते हैं, मींस काम को, ठीक है, एक्शन हम कहते हैं काम को। एक प्रॉब्लम है, उस पर कौन सा स्टेप लिया जाए, उससे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। मींस आपको लॉजिकल रीजनिंग में एक प्रॉब्लम गिवन होगा और उसके नीचे कोर्स ऑफ एक्शन, ये लिखा होता है कहीं का भी। ये देखिए, ये यहां से ये कोर्स ऑफ एक्शन से आपको ये पता चलेगा कि भाई ये एक प्रॉब्लम गिवन है और उसके लिए हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, विच वन इज राइट। पर्सनल नहीं सोचें, जो इसमें गिवन है स्टेटमेंट में, उससे आपको अंदाजा लगाना है कि इसका जो प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। इसमें कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे होता है, ठीक है सर। तो कोर्स ऑफ एक्शन में सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम कोई भी प्रॉब्लम का। और कॉज एंड इफेक्ट में 2 स्टेटमेंट होते हैं। ये पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कॉज है या फर्स्ट स्टेटमेंट इफेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट जैसे यहाँ पर ये गिवन है और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है। तो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कॉज है या सेकंड स्टेटमेंट कॉज है, ठीक है स्टूडेंट, या दोनों कॉज और इफेक्ट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं या दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपली ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जो इसका थर्ड है स्टूडेंट, तो हमने 2 इसमें थोड़े से सॉल्व किए। जो थर्ड है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम्स में एक पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। लॉजिकल प्रॉब्लम्स यहां पर ये देखें, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर पजल्स, ठीक है, विच रिक्वायर पीपल टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स, मींस एनालिसिस स्किल यूज करनी पड़ती है। मीनिंग दे नीड टू लुक एट डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन in order to arrive at the right answer। सही, एक कंडीशन होती है, उसके हमें भी कंसीडर किया जाता है कि भाई वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लें। फर्स्ट लिखा हुआ है लुलेबी इज अ सॉन्ग। लुलेबी एक सॉन्ग है। लुलेबी क्या होता है, जब मदर जो है ना बच्चे को जो लोली देती है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में लुलेबी, ठीक है। तो लुलेबी इज अ सॉन्ग, सबसे पहले क्योंकि ये जो स्टेटमेंट यहां पर गिवन है ये करेक्ट, इसको समझना है। फिर ये देखना है कि भाई इस तीनों स्टेटमेंट से कौन सा इससे मैच कर रहा है, कंक्लूड कौन सा कर रहा है, ठीक है सर। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि भाई लुलेबी इज अ सॉन्ग। तो लुलेबी एक सॉन्ग है, एक भी टाइप है सॉन्ग का, ठीक है। तो सॉन्ग क्या है, एक लुलेबी है। लुलेबी इज अ सॉन्ग इज अ लुलेबी, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, नो सॉन्ग इज प्रोज। वो भी सॉन्ग जो होता है वो प्रोज नहीं होता। आपने प्रोज और पोएट्री पढ़ी है, प्रोज मीन्स जैसे लेसन होते हैं उसमें हिंदी सॉन्ग वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो नो सॉन्ग इज अ प्रोज, तो नो प्रोज इज अ सॉन्ग, अपोजिट भी इसमें कर ले, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सम प्रोजेज आर एपिक्स और सम एपिक्स आर प्रोजेज, ठीक है सर। एपिक्स ज्ञान भी आप पोएट्री में कुछ इसमें जिसमें हीरो की स्टोरी होती है, एपिक्स, ओके। सम प्रोजेज आर एपिक्स एंड सम एपिक्स आर प्रोजेज, ऐसे भी आप लगा लें, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या गिवन है, सम प्रोजेज आर सॉन्ग्स। प्रोजेज क्या सॉन्ग्स है, क्या ये ए करेक्ट है, मुझे ये बताएं, क्या ए करेक्ट है, नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सम प्रोजेज आर एपिक्स, तो अगर यहां पर लिखा होता सम एपिक्स आर प्रोजेज तो भी करेक्ट होता, या लिखा होता कि भाई सम प्रोजेज आर एपिक्स तो भी ये करेक्ट होता। तो ये रॉन्ग है। नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है, सम एपिक्स आर लुलेबीज।
फिक्स के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, फिर यहां पर लिखा हुआ है लुलेल्बी इज अ सॉन्ग, तो सॉन्ग्स क्या हो जाएंगे? लुलेल्बी। तो थर्ड ये है सम सॉन्ग्स आर लुलेल्बीज, तो ये क्लियर है, थर्ड सही होगा इसका, बिल्कुल ये थर्ड इसका सही होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ऑल का पार्ट सम हो सकता है, ये याद रखना, कहीं भी लिखा हो ना ऑल तो वो सम में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, पर जो ये सम है ये ऑल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो इसके जो गिवन एग्जांपल्स इसको हम भी देख रहे हैं। सही है, तो कोर्स ऑफ एक्शन को भी आप देख लेना। सही है, कोर्स ऑफ एक्शन में भाई उसमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए, तो एक कंडीशन है, ये दो प्रॉब्लम ऐसे गिवन है यहाँ पर, ये देखें क्वेश्चन ये है पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर। एक प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है कि भाई एक स्टेट है एक्स, ठीक है, सपोज कि भी मिरपुर माथेलो को आप स्टेट कर लें, मिरपुर माथेलो एक स्टेट है एक्स, ठीक है, वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पुअर है, वेरी पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर, वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो पुअर है, बिल्कुल कम आती है। ठीक है सर, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए? वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट दी पावर थेफ्ट, जो बिजली चोर होते हैं उसके खिलाफ ये वापडा को एक्शन लेना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा एक्शन हमें लेना चाहिए? सर ऊपर ये नहीं लिखा हुआ, ये देखें, आप जनरली अपना आइडिया लेंगे कि भाई पावर थेफ्ट को वापडा को एक्शन लेना चाहिए कि भाई पावर थेफ्ट के लिए, ऊपर लिखा हुआ है सप्लाई कम है, ऊपर से बिजली कम आ रही है, जहां से बिजली प्रोड्यूस हो रही है वहां से ये कम आ रही है, तो गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा, अपना आइडिया नहीं लेना, जो ऊपर क्या है, हाँ, तो बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो थर्ड भी आप इसका लास्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, उसमें क्या करें कि बीच में आप सो या देयरफॉर की स्ट्रक्चर यूज करें। हाँ हाँ, पढ़ेंगे इसके सारे पढ़ेंगे, सारे टाइप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपने क्रिटिकल थिंकिंग का पढ़ लिया, कल आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आज देखते हैं, बना ले तो ऑपरेटर ये भेजते हैं, लेटर और सैंपल सीरीज का, फिर लॉजिकल डिडक्शन का, ऐसे आप 60 to 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लॉजिकल के, जैसे आपने 10 आज कर लिए, 10 to 15 आप डेली कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके 70 to 80 क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस कराएंगे, और हम इसके साथ जो प्रीवियस एंट्री टेस्ट में अगर इसके क्वेश्चन जो भी है तो वो भी इसके साथ सॉल्व करा लेंगे। सही है स्टूडेंट्स, तो ये आपके 6 क्वेश्चन का ये पोर्शन हो जाएगा, 6 मार्क्स का, सॉरी। सही है, ओके, ठीक है।